शीत ऋतु में जैसे कि हेमंत और शिशिर ऋतु में प्राणियों से बढ़ती स्थिति उत्तम रहती है। खेत जो शरद और वसंत में बढ़ती शारीरिक बढ़ती स्थिति मध्यम तो स्थिति रहती है तथा वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती स्थिति शारीरिक बढ़ती स्थिति बहुत ही अल्प हो जाती है, कम बहुत ही हो जाती है। हेमंत ऋतु में बढ़ती स्थिति बहुत ही उत्तम रहती है क्योंकि हेमंत ऋतु में ठंडी होती है तो उससे जो है रोम चूपे हैं ना, तो ये अवरुद्ध हो जाती हैं, तो इससे हमारी जठराग्नि बहुत ही तेज बढ़ जाती है ना, तो इससे जठराग्नि हमारी बहुत ही बलवान हो जाती है। अगर जठराग्नि को खाना सही प्रकार से उचित खाना ना मिले तो ये हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए इस समय खाना बहुत ही अच्छा खाना चाहिए। इसीलिए इस समय हेमंत ऋतु में वातनाशक खाना खाना चाहिए। मधुर, आम्ल तथा लवण इन लघुयुक्त पदार्थों का सेवन पर्याप्त करना चाहिए, वरना शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है जैसे कि गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती है तरह और वर्षा में वर्षा ही नहीं पड़ती है तरह, सर्दी में सर्दी नहीं पड़ती है तरह। इसे ये शनि ग्रह के आदि के कारण होता है तरह। इसे आयुर्वेद में अच्छी चाल देते हैं। आजकल तक तो अंजलि में लोटे भी छोड़े जाते हैं तरह बहुत, तो इसके कारण पर ये भी लोटे के कारण प्रकोप होता है तरह बहुत, इसी के कारण और ये भी होता है ये सब। इनके प्रकोप से भी ये परिवर्तन दिखलाई देता है। इसीलिए अगर कोई जानकार हो आयुर्वेद में तो उससे सलाह लीजिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो और बढ़िया रहेगा। महर्षि सुश्रुत कहते हैं हेमंत ऋतु में नमकीन, तरू, सार, शीत तत्व इन रसों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। जिन पदार्थों में ये रस हों उन्हें मतलब खाना चाहिए आप सभी लोगों को इस ऋतु में, हेमंत ऋतु में। और घी, तेल इन सबको भी खाना चाहिए। घी, तेल इनके बने हुए पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और इस समय मतलब हेमंत ऋतु में वात चारक जो वात को बढ़ाएं ऐसा भोजन ना करें, वरना तो हानिकारक पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। चित्त तत्व पदार्थ जिनमें रस होता है, चित्त तत्व पदार्थों का वो शब्द हो तो सम चलते हैं, मतलब शब्द का विनाश चलते हैं, क्योंकि इस काल में शब्द बहुत ही बड़ा रहता है ना, इसीलिए तो इनका पर्याप्त सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में रातें लंबी होने लगती हैं तो सब सुबह उठते हो तो भूख लग जाती है। अगर भूख लग जाती है तो बढ़िया से सोच सोच चलते यानी कि लेटरिन चूल्हा चलते बढ़िया से छप जाते आप भोजन कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया है। मधुर, लवण तथा आम्ल लघु पदार्थों का जैसे कि मिठाई है, नमकीन है, ये सब आप खा सकते हैं। अथवा जलपान करें। जलपान करके आप प्रतिदिन वातनाशक तेलों का जैसे कि सरसों का तेल है और तिल का तेल है आप लगा सकते हैं अपने शरीर में, मालिश कर सकते हैं सरसों के तेल से, तो इससे बढ़िया रहता वातनाशक तेल है ये। आप इस समय व्यायाम भी कर सकते हैं बढ़िया से, जैसे राम मूर्ति दंड है, ये सब योगा भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप। सूर्य नमस्कार सबसे और बढ़िया रहता है, इससे शरीर में गर्मी पैदा करता है। जैसे कि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो व्यायाम करने से पहले आप व्यायाम कर लें सुबह, उसके बाद में आप तेल लगा सकते हैं, उस तेल की मालिश कर सकते हैं अपने शरीर पे। तेल की मालिश करने के बाद आप फिर नहा लो बढ़िया से। सुश्रुत कहते हैं कि पुरुष को भूख लगने के बाद आवश्यक कार्य करने के बाद भोजन करना चाहिए, लेकिन इस समय जो है इस समय अगर भूख लग जाए, बहुत भूख लगे तो तत्काल भोजन उसे देना चाहिए। अगर भोजन तत्काल नहीं मिलेगा तुरंत तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा वो कहते हैं। अगर बहुत भूख लगी है तो भोजन तुरंत खाना चाहिए। भोजन में घी, तेल का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। और इस समय गेहूँ से बने हुए पदार्थ और उड़द की दाल इन सब का भी सेवन करना चाहिए।
और बाजरा मिल जाता तो बाजरा चारो, रागी मिल जाती तो रागी चारो। इस समय बढ़िया से मतलब खाना चाहिए। और दूध से निर्मित भी पदार्थ खाने चाहिए। दूध से निर्मित पदार्थ जैसे कि दही हो गई, मट्ठा हो गया, रबड़ी हो गई, ये सब, और खोया हो गया, इन सब का सेवन करना चाहिए। नई चावलों का प्रयोग करें क्योंकि इस समय सब तो जानवर चल रहे हैं, तो इस समय नए चावल आ रहे हैं तो नए चावलों का भात बनाइए, वो खाइए। और जब आप भोजन करके हाथ धोने जाएंगे तो उसमें गुनगुना सा पानी कर लीजिए, गुनगुना पानी से हाथ धोइए। इसे अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा।